नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहली बार मुख्यमंत्री ने सचिव समिति को क्या संबोधित, बोले योजनाओं में नवाचार पर ध्यान दे अधिकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में सचिव समिति की बैठक में प्रतिभाग किया। पुष्कर सिंह धामी राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सचिव समिति की बैठक में प्रतिभाग किया। 3 घंटे तक चली इस बैठक में राज्य हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य हित से जुड़ी योजनाओं के नीति निर्धारण और सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में सचिव गणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सचिव सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं। शासन और प्रशासन एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। राज्य के हर क्षेत्र में विकास के साथ ही लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने होंगे। लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाए बिना राज्य के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। बद्रीनाथ हाईवे के पास कमेड़ा में पहाड़ी से गिरा भारी बोल्डर, कार में बैठे लोगों की अटकी सांसें। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गोचर कमेड़ा के पास पहाड़ी से बोल्डर आने से एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रहे कि यात्री बाल बाल बच गए और बड़ा हादसा होने से टल गया। कर्णप्रयाग से ऋषिकेश की ओर एक कार जा रही थी, तभी अचानक पहाड़ी से बोल्डर गिरने लगे। वह देखकर कार में बैठे लोगों की सांसें अटक गई। किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई है। कार को धक्का मारकर निकालने की कोशिश की गई। फिलहाल हाईवे बंद है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, सितंबर में सस्ता आएगा बिल, 60 पैसे यूनिट तक घंटे। अगले महीने बिजली का बिल सस्ता आएगा। यूपीसीएल ने अगस्त माह की फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट दरें घोषित कर दी है। इसके तहत बिजली बिल में 15 पैसे लेकर 60 पैसे प्रति यूनिट तक की कमी हो गई है। सितंबर के बिल में प्रति यूनिट यह छूट मिलेगी। यूपीसीएल हर महीने आपूर्ति के लिए बाजार से बिजली खरीदता है। बाजार से महंगी या सस्ती बिजली का असर बिल में नजर आता है। अगर निर्धारित से अधिक दरों पर बिजली खरीदी तो उसी अनुपात में बिल में प्रति यूनिट बिजली महंगी हो जाती है। अदालतों में अब और तारीख नहीं चलेगी, पहले हाजिर करो मुलजिम फिर चलेगा मुकदमा। अदालतों में तारीख पर तारीख खूब दी जाती है। कभी मुलजिम तारीख मांगता है तो कभी अभियोजन को भी तारीख चाहिए। सालों साल इसी तरह मुकदमे अदालतों में चलते हैं। मगर कुछ मुकदमे ऐसे भी होते हैं जिनमें अदालत तारीख देना ही बंद कर देती है। जी हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मुकदमा बंद हो गया। मुकदमा फिर चलेगा, लेकिन पहले मुलजिम अदालत पहुंचेगा, तब यह फाइल अदालतों के दफ्तर से निकलेगी। बीते 20 सालों में ही देहरादून जिले की विभिन्न अदालतों ने सैकड़ों मुकदमों की फाइलों को दाखिल दफ्तर कर लिया है। पुलिस को जब मुलजिम मिलेंगे तभी ये मुकदमे भी चलेंगे। सीएम धामी से हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की मुलाकात, दोनों राज्य की कनेक्टिविटी जोड़ने को लेकर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और हिमाचल कैबिनेट मंत्री के मध्य उत्तराखंड और हिमाचल के बीच उत्तराखंड और हिमाचल की आपसी कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों की सीमा पर स्थानीय काश्तकारों को टोल टैक्स में छूट प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी फोन पर वार्ता कर दोनों राज्यों की आपसी कनेक्टिविटी को और अधिक विस्तार देने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल की भौगोलिक स्थिति लगभग एक जैसी है। हाल ही में संपन्न हुई नीति आयोग की बैठक में हिमालय राज्यों के समग्र विकास के लिए विशिष्ट नीतियां बनाने का भी अनुरोध किया है। मौसम बना बाधा, यात्रियों को धाम पहुंचने के लिए नहीं उड़ सका हेलीकॉप्टर। केदारनाथ में सुबह से ही बारिश और क्षेत्र में घने कोहरे के कारण धाम के लिए बुधवार को हेलीकॉप्टर से यात्रा शुरू नहीं हो पाई। गुप्तकाशी और शेरसी से ट्रांस भारत व हिमालय हेली कंपनी के हेलीकॉप्टर ने धाम के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन पूरे दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आज से केदारनाथ यात्रा का हेलीकॉप्टर के माध्यम से दोबारा संचालन होना था। सुबह से ही केदार घाटी सहित केदारनाथ में बारिश व घना कोहरा होने के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सके।
यातायात व्यवस्था चरमराई, रूट डाइवर्जन नहीं आया काम, हल्द्वानी से काठगोदाम तक सड़कों पर रेंगते रहे वाहन। शहर में बुधवार को यातायात व्यवस्था लड़खड़ाकी। पुलिस ने नरीमन चौराहे से रेलवे स्टेशन काठगोदाम तक पेड़ कटान के कारण रूट डाइवर्जन प्लान लागू किया था, मगर प्लान फेल रहा। सिंधी चौक, कालू सिद्ध मंदिर व काठगोदाम में जाम से लोगों को परेशान होना पड़ा। वाहन दिन भर रेंगते रहे। सबसे ज्यादा असुविधा नैनीताल रोड के स्कूलों से काठगोदाम को जाने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को हुई। रुद्रपुर से लेकर काठगोदाम तक हाईवे चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। इसके लिए इन दिनों काठगोदाम क्षेत्र में पेड़ों का कटान हो रहा है। केदारनाथ धाम यात्रा, सोनप्रयाग में बाधित सड़क मार्ग खोलने का काम शुरू। सीएम धामी की लगातार मॉनिटरिंग से कार्यों में आई तेजी। विगत दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी में 31 जुलाई को आपदा के कारण हुए नुकसान एवं राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द जनजीवन सामान्य बनाने के निर्देश दिए गए थे तथा क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग एवं पैदल यात्रा मार्ग में अवरुद्ध यात्रा मार्ग को तत्परता से दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए थे। अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग निर्भय सिंह ने अवगत करवाया है कि मुख्यमंत्री एवं जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सोनप्रयाग एवं गौरीकुंड के बीच जो 1.5 मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे खोलने के लिए पोकलेन मशीन के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सोनप्रयाग पुल के पास जो सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसका पुष्टा निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। नैनीताल आने वाले पर्यटक अब नहीं देख पाएंगे टिफिन टॉप, भारी भूस्खलन से डोरथी सीट का अस्तित्व खत्म। सरोवर नगरी के संवेदनशील टिफिन टॉप में मंगलवार रात भारी भूस्खलन हुआ है। यहाँ विशालकाय बोल्डरों की आवाज सुन लोग भी दहशत में आ गए हैं। प्रभावितों के अनुसार भूस्खलन से ऐतिहासिक डोरथी सीट का अस्तित्व खत्म हो गया है। टिफिन टॉप नैनीताल का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और यहाँ रोजाना पर्यटक ट्रेकिंग पर पहुँचते हैं। इस क्षेत्र के नीचे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान व आबादी है। 2 साल पहले भी भूस्खलन हुआ था, तो प्रशासन की टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण किया था। क्षेत्र में तार बांधकर आवाजाही रोक दी थी, लेकिन फिर हालात सामान्य होने पर आवाजाही फिर शुरू कर दी गई है। क्षेत्र के दुकानदार दिनेश थूंठा ने बताया कि रात करीब 11 बजे भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे टिफिन टॉप की चट्टान दरक गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव, फिल्मों को लेकर की चर्चा। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित है। राज्य में फिल्म शूटिंग की अपार संभावना है। राज्य में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है, जिसके लिए उत्तराखंड में फिल्म का निर्माण के लिए सब्सिडी देने का प्रावधान भी किया गया है। हरिद्वार में WCCB की बड़ी कार्रवाई, 285 जोड़ी मॉनिटर लिजर्ट के अंगों के साथ वन्यजीव तस्कर गिरफ्तार। वन प्रभाग हरिद्वार ने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो नई दिल्ली की गुप्त सूचना पर चेकिंग अभियान चलाकर एक वन्यजीव तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 285 जोड़ी मॉनिटर लिजर्ट के अंग बरामद हुए हैं। आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो नई दिल्ली से सूचना मिलने के बाद DFO वैभव सिंह ने उप प्रभागीय वनाधिकारी संदीप शर्मा, रेंजर शैलेंद्र सिंह नेगी, प्रभागीय वन सुरक्षा बल के प्रभारी ओम प्रकाश वर्मा की अगुवाई में टीम का गठन किया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।